दोस्तों, आज के समय में यदि किसी भी इंसान से यह पूछा जाए कि आज की सबसे बड़ी जरूरत क्या है, तो लगभग हर किसी का जवाब यही होगा कि उसे अपने जीवन में बहुत सारा धन चाहिए या फिर उसे जल्द से जल्द सफलता को प्राप्त करना है। लेकिन कोई भी इनसे परे प्रेम और आनंद की प्राप्ति की कामना नहीं करना चाहता। और हमारी आज की कहानी भी इसी सोच पर आधारित है, जो कि हमें जीवन की वास्तविक सच्चाई को बताती है। लेकिन इस कहानी को शुरू करने से पहले मेरा आप सभी से निवेदन है कि इस कहानी को आप अपने परिवार के सभी सदस्यों के साथ जरूर सुनिएगा। तो चलिए इसी के साथ आज की कहानी की शुरुआत करते हैं। एक बार की बात है, एक औरत अपने घर से बाहर निकली। उसने घर के सामने सफेद लंबी दाढ़ी में 3 साधु महात्माओं को बैठे देखा। वह उन्हें पहचान नहीं पाई। उसने उन साधुओं से कहा, महाराज, मैं आप लोगों को नहीं पहचानती, बताइए क्या काम है। तब साधुओं ने औरत से कहा, बेटी, हमें भोजन करना है। तब औरत ने उन साधुओं से कहा, ठीक है महाराज, कृपया मेरे घर में पधारिए और भोजन ग्रहण कीजिए। तब एक साधु ने उस औरत से प्रश्न किया, पुत्री, क्या तुम्हारा पति घर में है? तब औरत ने उत्तर दिया, नहीं महाराज, वह कुछ देर के लिए बाहर गए हैं। पुत्री, तब हम अंदर नहीं आ सकते। तीनों साधु एक साथ बोले। थोड़ी देर में ही उसका पति घर पर वापस आ गया। जब उसे साधुओं के बारे में पता चला तो उसने तुरंत अपनी पत्नी से उन तीनों साधुओं को पुनः आमंत्रित करने के लिए कहा। औरत ने ऐसा ही किया। वह साधुओं के समक्ष गई और बोली, महाराज, अब मेरे पति वापस आ गए हैं, कृपया आप लोग घर में प्रवेश कीजिए। तब साधुओं ने उस स्त्री को बताया, पुत्री, हम कभी भी किसी घर में एक साथ प्रवेश नहीं करते। तब औरत ने बड़ी हैरानी से पूछा, ऐसा क्यों महाराज? जवाब में मध्य में खड़े साधु ने कहा, पुत्री, मेरी दाईं ओर खड़े साधु का नाम धन और बाईं ओर खड़े साधु का नाम सफलता है और मेरा नाम प्रेम है। अब जाओ और अपने पति से विचार विमर्श करो और हमें बताओ कि तुम हम तीनों में से किसे बुलाना चाहते हो। औरत तुरंत अंदर गई और अपने पति को सारी बात बता दी। यह सुनकर उस औरत का पति बड़ा ही खुश हुआ और बोला, वाह, आनंद आ गया, चलो जल्दी से धन को बुला लेते हैं। उसके आने से हमारा घर धन दौलत से भर जाएगा और फिर कभी भी पैसों की कमी नहीं होगी। तब औरत बोली, क्यों ना हम सफलता को ही बुला ले। उनके आने से हम जो करेंगे वह सही होगा और हम देखते ही देखते धन दौलत के मालिक भी बन जाएंगे। तब पति बोला, हाँ, तुम्हारी बात भी सही है, पर इसमें बहुत ही मेहनत करनी पड़ेगी। मुझे तो लगता है धन को ही बुलाना सही होगा। थोड़ी देर तक उन दोनों की बहस इसी तरह से चलती रही और वो किसी भी निश्चय पर नहीं पहुँचे और अंततः उन दोनों ने निश्चय किया, वह साधुओं से कहेंगे कि धन और सफलता में से जो आना चाहे आ जाए। तब औरत झट से बाहर गई और उसने यह आग्रह साधुओं के सामने दोहरा दिया। उसकी बात सुनकर साधुओं ने एक दूसरे की तरफ देखा और बिना कुछ कहे घर से दूर जाने लगे। औरत ने उन्हें रोकते हुए पूछा, अरे महाराज, आप लोग इस तरह से वापस क्यों जा रहे हैं? तब तीनों साधुओं में से एक साधु बोला, बेटी, हम तीनों साधु इसी तरह से द्वार द्वार पर जाते हैं और हर घर में प्रवेश करने का प्रयास करते हैं। जो व्यक्ति लालच में आकर धन या सफलता को बुलाना चाहता है, हम वहां से लौट जाते हैं, और जो व्यक्ति अपने घर में प्रेम का वास चाहता है, उसके वहां बारी बारी से हम दोनों भी प्रवेश कर जाते हैं। इसलिए इतना याद रखना कि जहां प्रेम है वहां धन और सफलता की कभी कोई कमी नहीं होती। ऐसा कहते हुए धन और सफलता नामक साधुओं ने अपनी बात पूर्ण की। दोस्तों, कहानी छोटी सी है, लेकिन यह जीवन के प्रति हमें बहुत ही बड़ी सीख देती है कि यदि इंसान लालची न होकर निस्वार्थ भाव से दूसरों के हित और आनंद की कामना करता है, तो निश्चय ही उसे जीवन के सभी वास्तविक सुखों की प्राप्ति होती है। सच्चा सुख ही आनंद में ही मिलता है। वो कहते हैं न, आनंद का सुख तो उस झोपड़ी में भी मिल जाता है जहाँ पर सभी लोग एक दूसरे के साथ प्रेम से रहते हैं। और ऐसा सुख तो बड़े बड़े महलों के समान बंगलों में भी नहीं मिल पाता है, क्योंकि वहाँ पर घर तो बड़ा हो जाता है लेकिन दिल छोटा हो जाता है।
जिस कारण से वहाँ प्रेम और आनंद का निवास नहीं होता है। दोस्तों, आशा करता हूँ कि ये छोटी सी कहानी आपको बेहद पसंद आई होगी। इस कहानी को अपने सभी दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें और इसी तरह की प्रेरणादायक कहानियाँ हमेशा सुनते रहने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आशा करता हूँ कि इस वीडियो से आपको कुछ सीखने को जरूर मिला होगा। अगर ऐसा है तो इस वीडियो को बनाने का मेरा उद्देश्य पूरा हुआ। सुनते रहिए। धन्यवाद।